तो ये चेक करें, ये हैं इतने कपड़े जो हमें लेके जाने साथ, और इसको डालना है इसमें। तो ये बहुत ज़्यादा हैं और ये बहुत छोटा। और अब आप मुझे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बताएं जो इनको इन 1 GB की फ़ाइल को कंप्रेस करके 100 MB का कर दे। आपके पास नहीं है, लेकिन हम करेंगे भाई। एक बात कि ये इतने भी नहीं इसमें डालने, इसमें उतने ही डालने हैं जितने आ सकेंगे इसमें। और हमें अभी भी तैयारी करनी होगी क्योंकि हमने सुबह निकलना है, मतलब सुबह 5 बजे हम निकलेंगे तो पहुंचेंगे टाइम से। ये सीन है भाई। और एक बात, आजकल ट्रैवलिंग के दौरान आपके पास ID कार्ड हो ना हो इतना बड़ा मसला नहीं है जितना अगर ये ना हो तो होता। तो ये ज़रूरी है भाई। हमें अपने काम खुद करने चाहिए, जैसे मैंने किया, अपना काम खुद किया। आपको भी ऐसे करने चाहिए। लेकिन अभी अगर मेरे घर में से कोई मेरी ये बात सुन ले तो वो अपने हवास खो बैठे। तो वीडियो शुरू करने से पहले 2 बातें बता देना मेरा ज़रूरी है। सबसे पहले, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे कानों में कोई शू 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 आवाज़ें आ रही हैं, जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ या तेज़। और अगर आपको आवाज़ लाउड सुनाई दे रही हो या बहुत कम हो तो उसके लिए हम पहले से ही माज़रत ख्वाह हैं। और दूसरी बात यह है कि अब हम ऑन करेंगे अपना डार्क मोड गेम से भाई। यस, गेम्स। तो आपका वीडियो खोलने का ये मकसद बिल्कुल नहीं हुआ होगा कि आप मुझे बैठा हुआ बातें करता हुआ देख सकें। तो आप जिस मकसद के लिए आए तो वो जाके चेक। दिस इज अब्बासपुर, आपके भाई का शहर, मेरा आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पुंछ का एक छोटा लेकिन बहुत खूबसूरत शहर है। इसके बारे में तो हम फिर कभी तफसील से बात करेंगे। तो आज का हमारा ये सफ़र अब्बासपुर से इस्लामाबाद तक का है। तो बोले चेक। जब हम अब्बासपुर से चले तब सुबह के तकरीबन 6 बज चुके थे। हर इंसान के सीने में दिल है और हर दिल में विंडो सीट की चाहत, फिर चाहे वो जहाज़ की सीट हो या गाड़ी की, फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारे लिए तो विंडो सीट लाजमी है भाई। वैसे ज़रूरी नहीं है। अभी जिस टाइम का हमने इंतखाब किया जाने के लिए, ये हमारे शहर से पहली गाड़ी है जो कि किसी भी जगह के लिए निकलती है। मतलब रावलपिंडी इस्लामाबाद जाने के लिए ये सबसे पहला टाइम है। इस टाइम का सिर्फ एक मसला है कि आपको रात को जल्दी सोना पड़ता है, तैयारी करके सोना पड़ता है। मतलब सफ़र का जोर कि आप थोड़ा घबरा सकते हैं, थोड़ी मुश्किल होती ज़रूर है, लेकिन ये सबसे बेस्ट टाइम है, सबसे। और अब जो आप शॉट देखने जा रहे हैं ना, इस वीडियो का मेरा सबसे बेस्ट शॉट एवर। ये जिस रोड से अभी हम जा रहे हैं ये अब्बासपुर से हजीरा तक की रोड है। और इसको आप अगर गूगल मैप पे देखें तो कुछ ऐसा नज़ारा होगा। गूगल मैप पे जो हमारा अब्बासपुर से इस्लामाबाद का जो डिस्टेंस दिखाया गया है वो अप्रॉक्सीमेटली एक्यूरेट है।
वैसे तो होता है लेकिन फिर भी। और जो टाइम बताया गया है तकरीबन हमें इतना ही टाइम यहाँ से वहाँ मतलब इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक लगता है। गूगल मैप पे जो हमारा ट्रैक दिखाया गया है वो देखने में ऐसा लगता है, तो रियलिटी में कैसा लगता होगा वो आप देख सकते हैं। आसमान को तो कोई रहता है, आसमान में क्या। और यही वो एरिया है जहाँ कश्मीर में आने वाले हर एक नए शख्स की तबीयत ख़राब होना लाजमी है। खैर नया क्या, यहाँ के मकामी लोगों की तबीयत भी बहुत ख़राब हो सकती है, आप समझ सकते हैं। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। खैर हमारी तो कभी नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम पहुंच चुके हैं हजीरा। वैसे हजीरा के बारे में मेरे पास कोई आपको इतना कुछ खास बताने को है नहीं, अलबत्ता आगे आने वाली जगहों के बारे में मैं आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताऊंगा। तो यहाँ से निकलते हैं। गुजरेगी इम्तिहान में क्या, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही शुरू में हमने जो विंडो सीट की शोहियाँ मारी थी वो एकदम से हमसे छीन ली गई, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ आपको बहुत से कंप्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, तो इतना चौड़ा नहीं होना आपने। को तो कोई रहता है, आसमान में क्या। अब यहाँ मेरे पास बहुत अच्छा बहाना था वीडियो ना बनाने का, क्योंकि मुझे कोई सही जगह मिली नहीं थी बैठने की। बहुत मुश्किल था यहाँ से वीडियो बनाना, लेकिन इस बार हमने सोच के रखा था कि वीडियो तो बनानी है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चेक करें आप। मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या, यही होता है। वीडियो में आपको सामने गाड़ी के विंड स्क्रीन पे ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये कश्मीर की तकरीबन हर एक गाड़ी पे आपको ये चीज़ें लगी हुई मिलेंगी। ये इनका कोई ट्रेडिशन टाइप चीज़ है जो आपको यहाँ की हर एक गाड़ी में देखने को मिलेगी। आसमान में क्या कोई रहता है, आसमान में क्या उम्र गुजरेगी। वैसे अब तो रोड्स वैसी नहीं रही, सफ़र बहुत आरामदेह हो चुका है, लेकिन पहले जो हम कहानियाँ सुनते आए हैं वो सोच के बंदा हवास बख्ता रह जाता है। वैसे हमें तो वो बातें शॉकिंग लगती हैं, लेकिन वो रियलिटी थी जो हमारे बड़ों ने फेस की हुई है। ये अभी जो हमारा डिस्टेंस है, अभी हमारे 4 से 5 घंटे में हम आरामदेह सफ़र में पहुंच जाते हैं, लेकिन पहले दौर का सफ़र इससे 3-4 गुना ज़्यादा था। पहले लोग घोड़ों पे सफ़र किया करते थे, जो 1-2 दिन की मुसाफत बनती थी। उसके बाद हमारी इस ट्रैक पे बसों का बहुत राज रहा है, जो कि वो भी कोई इतना आसान सफ़र नहीं था। 14 से 15 घंटों का सफ़र और कच्ची रोड पे सफ़र करने के बाद 2-3 दिन तक आदमी को अपने असल हालत में आने के लिए 2-3 दिन लग जाते थे। अब तो हम सिर्फ उसका तसव्वुर ही कर सकते हैं, क्योंकि अब तो हम सुबह निकलें, अपना काम करें और शाम को आराम से अपने घर पहुंच सकते हैं। खैर हजीरा से आगे रोड मज़ीद कुशादा हो जाती है। वैसे अब्बासपुर से हजीरा तक तो भी बहुत आरामदेह है, लेकिन इसके आगे रोड को मज़ीद वसी कर दिया गया है। कोई रहता है, आसमान में क्या कोई रहता है, आसमान में क्या। अब हम पहुंचे हैं खाईगाला। खाईगाला के बारे में कुछ खास बातें हैं। वैसे तो ये शहर रावलाकोट के करीब एक छोटा सा शहर है, लेकिन इसकी एक ख़ास बात है
कि इससे कश्मीर के 2 मेन टूरिस्ट पॉइंट के रास्ते यहाँ से निकलते हैं, जिसकी वजह से इसे एक ख़ास अहमियत दी जाती है। तौली पीर और बंजोसा के लिए ये एक होम टाउन है। और अब हम जिस सिटी में दाखिल होने जा रहे हैं उसके बारे में मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहाँ कह नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू मी इस चीज़ का अंदाज़ा आप मेरी इस बात से लगा सकते हैं कि कश्मीर के जो मेरे पसंदीदा शहर हैं उनमें से रावलाकोट एक है, द सिटी ऑफ नेचर। वैसे तो रावलाकोट में बर्फ़ रहती है, लेकिन अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी धूप तो निकल चुकी है लेकिन कोहरा अभी भी मौजूद है। कश्मीर के बाकी शहरों की बनिस्बत रावलाकोट में ज़्यादा सर्दी होती है क्योंकि यहाँ ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, जो कि एक और मेरी पसंदीदा चीज़ है। तो अब मैंने अगर इसकी जान ना छोड़ी तो हमारा पूरा व्लॉग ही इसी में गुजर जाएगा। गुजरेगी इम्तिहान में क्या, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। और अब हम उस एरिया में दाखिल होने वाले हैं जहां से आप कश्मीर की हदूद को छोड़कर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते हैं, यानी कि आज़ाद पतन। अब तो आज़ाद पतन में काफ़ी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई हुई है डैम के हवाला से। पहले तो ये एक रेस्ट पॉइंट भी हुआ करता था, बहुत से होटल हुआ करते थे इधर, जो कि कश्मीर और पाकिस्तान से वापस कश्मीर आने वाली गाड़ियाँ यहाँ रुका करती थी खाने या चाय के लिए। और चूँकि अब यहाँ डैम की वजह से तमाम होटल्स यहाँ से मुंतकिल कर दिए गए हैं और अब ये नया मंसूबा, जो कि आप ये पुल देख सकते हैं, यहाँ डैम का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ काम हो रहा है और रोड की हालत अभी ठीक नहीं है क्योंकि ये रोड यहाँ से ख़त्म कर दी जाएगी। नई रोड बनने जा रही है जिसके बहुत गेम्स होंगे। डैम के बिल्कुल साइड से वो रोड जाएगी और क्या नज़ारा होगा वो। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो सालों पे मुहित है। चलें जब भी बना इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। खानदान में क्या यूं जो तकता है आसमान को, तो यूं जो तकता है आसमान को, तो कोई रहता है आसमान में क्या, कोई रहता है आसमान में क्या, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको। वैसे तो पब्लिक सर्विस वाले प्रॉपर एक होटल पे रुकते हैं, लेकिन आज जल्दी में कहोटा के करीब एक होटल पे रुके। वैसे इस वक्त इतनी भूख होती तो नहीं है, लेकिन चाय तो पी सकते हो ना। चाय के शौकीन तो हम हैं, लेकिन होटल्स की चाय मुझे इतनी खास पसंद है नहीं है। लेकिन ये चाय को इतनी मज़े की थी ना कि मैं आपको क्या बताऊं। वैसे साथ कुछ खा भी सकते हो, लेकिन मुझे इस वक्त इतनी भूख है नहीं है। और अब हम पहुंच चुके हैं कहोटा और फ़ौरन यहाँ से निकलने की करते हैं क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं है भाई। जो तकता है आसमान को, कोई रहता है आसमान में क्या। और अब हम पहुंच चुके हैं काकपुल। काकपुल के शशके तो पता है ना आपको। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे। और अब हम आ चुके हैं एक्सप्रेस वे पे, ऑलमोस्ट इस्लामाबाद। तकता है आसमान को, तो यूं जो तकता है आसमान को, तो कोई रहता है आसमान में क्या, कोई रहता है आसमान।
हम पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद और हमारा इस्लामाबाद का सफ़र था यहीं तक। एक मिनट, वीडियो यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अब हम लेंगे यहाँ से टर्न क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन कहीं और है। भी नहीं यही होता है खानदान में क्या ये अभी हमें जाना है मंडी मोड़ और वहाँ से हम लोड होंगे वाकेंट की गाड़ी पे। तकता है आसमान को तू यूं जो तकता है आसमान को तू कोई रहता है आसमान में क्या कोई रहता है आसमान में तो ख़वातीनो हज़रात, हमने टर्न ले लिया है वाकेंट के लिए। क्या दाग ही देंगे मुझको दान में क्या टेक्सला में जो ही हम इस टनल के अंदर जाने लगे, मैं इतना खुश था कि अब इतना कोई अमेजिंग सीन बनने वाला है। और जो ही हम टनल के करीब पहुंचे तो मेरे फ़ोन ने कहा कि भाई क्या आप मुझे जगह देंगे। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता तो इसके बाद हमने अपना कुछ डाटा एक्सटर्नल सेव किया और कुछ थोड़ी सी इतनी सी जगह बनी जिसमें हमने बकाया थोड़ी सी वीडियो शूट की। तो यूं जो तकता है आसमान को तू यूं जो तकता है आसमान को तू कोई रहता है आसमान में क्या कोई रहता है आसमान में क्या उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या दाग ही देंगे मुझको दान में क्या सो फाइनली वी आर ऑन आवर डेस्टिनेशन, लेकिन वीडियो अभी भी ख़त्म नहीं हुई। जी, तो आज का ये किस्सा हो रहा है यहीं पे ख़त्म। ये शोर चलता रहेगा, आप मेरी बात सुने। तो आज का ये किस्सा हुआ यहीं पे ख़त्म। तो कैसा दिया आपको? नहीं दिया अच्छा? नहीं दिया अच्छा? तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आपका स्टे ट्यून्ड रहना इसलिए ज़रूरी है कि आपने मेरे मज़ीद वीडियोस भी तो देखनी है। तो इसके लिए आपका स्टे ट्यून्ड रहना ज़रूरी है मज़ीद वीडियोस देखने के लिए। तो गुड नाइट। मेरे पास तो वैसे अभी दिन है, लेकिन क्या पता आपको जब ये वीडियो देखने को मिले तब तक रात हो चुकी हो। तो एडवांस वो नहीं कहते जैसे एडवांस ईद मुबारक, ऐसे हम एडवांस गुड नाइट भी तो कह सकते हैं ना भाई। तो मिलते हैं जल्दी। पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हैं।